जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी हमारे प्यारे जो दर्शक हैं उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की बात करते हैं कन्या राशि की। शनि महाराज, शनि देवता 13 जुलाई को बकरी हो रहे हैं और शनि देव का बकरी होना कन्या राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव लेकर के आएगा। शनि 13 जुलाई से 27 नवंबर तक बकरी रहेंगे, करीब 138 दिन, 138 डेज। तो इस 138 दिन में क्या प्रभाव कन्या राशि वालों को देंगे। शनि इस समय कन्या राशि से सप्तम भाव, जब मीन राशि है वहाँ गोचर कर रहे हैं और वहीं पर ये बकरी हो रहे हैं। तो बकरी जब ग्रह कोई भी होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। अब बकरी ग्रह क्या होता है, पहले आपको 2 शब्द उसके बारे में बताते हैं। सूर्य से एक निश्चित दूरी पर जब ग्रह जाता है तो वो बकरी हो जाता है या अस्त हो जाता है। सूर्य के निकट जाने पर अस्त हो जाता है और सूर्य से दूर जाने पर बकरी हो जाता है। तो शनि की यही बकरी अवस्था है। शनि और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आती है तो हमें पृथ्वी पर खड़ा होके ऐसा महसूस होता है जैसे शनि उल्टा चल रहा है, विपरीत जा रहा है, टेढ़ा चल रहा है। पर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। कोई भी ग्रह बकरी नहीं होता, ना टेढ़ा चलता है, ना उल्टा चलता है, ना विपरीत चलता है। वो जो ग्रह जहाँ चल रहा है वहीं उसकी जो गति है वो कम हो जाती है। गति मंद होने से हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये उल्टा चल रहा है, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं। अब शनि महाराज जब बकरी अवस्था में 13 जुलाई को पहुँचेंगे तो उनका जो चेष्टा बल है वो कई गुना बढ़ जाता है, कम से कम 3 गुना 4 गुना चेष्टा बल बढ़ जाता है। आपने सुना होगा ना, ग्रहों के 6 बल होते हैं जिसमें एक बल चेष्टा बल भी होता है। एक बल ये भी होता है कि जो ग्रह जहाँ बैठा है उसको द्रग बल कहते हैं, द्रग बल प्राप्त होता है। तो शनि को सप्तम भाव में दिशा बल प्राप्त है या द्रग बल होता है, उसको प्राप्त है। तो यहाँ पर ये बहुत बलवान माना जाएगा इस मामले में, और चेष्टा बल बढ़ने से भी ये बलवान हो जाएगा। शनि जैसा ग्रह जब बकरी होगा तो इसका जो प्रभाव है बहुत गहरा पड़ता है हमारे काम धंधे पर, हमारे रोजी रोटी पर, हमारे दिनचर्या पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो लेकिन यहाँ कन्या राशि वालों के लिए शनि पंचम भाव और छठे भाव 2 भावों के स्वामी बनते हैं। अब पंचम भाव और छठा भाव जब ग्रह चेष्टा बली होगा तो आपको दोनों का परिणाम देगा। हालांकि ग्रह जब बकरी होता है तो अपने पीछे वाले ग्रह का परिणाम देता है वो, लेकिन यहाँ पर शनि लगातार 2 भावों का स्वामी है, पंचम भाव और षष्ठ भाव। षष्ठ भाव पर पूरी दृष्टि रखेगा, अपनी पूरा जो चेष्टा बल है वो देगा, और पंचम भाव का फल भी आपको देगा और सप्तम भाव का फल भी आपको देगा। चलिए बात करते हैं कि आपको कैसा कैसा फल मिलेगा और क्या क्या आपको देने वाला है। देखिए, शनि छठे भाव पर आपका पूरा अधिकार दिखाएगा। छठा भाव शनि का अपना भाव है। ऑलरेडी वहाँ पर राहु बैठे हैं। राहु जब कुंभ राशि में आते हैं तो वो भी शनि पर प्रभार करते हैं, शनि जैसा परिणाम देते हैं। छठा भाव होता है नौकरी का, छठा भाव होता है कर्जे का, दुश्मनों का, रोग का, बीमारियों का। तो शनि महाराज यहाँ इन सब चीज़ों से आपको राहत देने वाले हैं। सिर पे कर्जा है कोई तो कर्जा आपको मुक्त कराएंगे, रोग है तो रोग आपको मुक्त कराएंगे। किसी का आपने लोन ले रखा है, चुक नहीं पा रहा आपसे, तो ऐसी रास्ता बनेगी आपका लोन चुक जाएगा। दुश्मन कोई आपके सामने खड़ा नहीं होगा, इस समय पोजीशन ये हो आपके सामने हो जाएगी। तो शनि छठे भाव में, जी छठा भाव जो होता है कंपटीशन का भी है, कोई कंपटीशन हो या कोई प्रतिस्पर्धा होती है उसका भाव भी माना जाता है। तो यहाँ पर इस समय जो कोई छात्र, पढ़ने वाले बच्चे अगर किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है 13 जुलाई से लेकर के और ये अपना 27 नवंबर तक का। अब किसी भी कंपटीशन में, इंटरव्यू में आप जाएंगे आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसा हम शनि की इस स्थिति के बारे में जानने के बाद आपको बता सकते हैं। शनि पंचम का भी स्वामी है, संतान का लाभ देगा। जो लव रिलेशन वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगा। सप्तम भाव का भी लाभ देगा। जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी कराएगा। शादी के योग बनने दिक्कत आ रही है, नहीं बात बनती है, और शादी का योग बनाएगा, शादी होगी। दाम्पत्य जीवन भी करीब करीब ठीक रहेगा इन 4.5 महीने के दौरान, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो शनि का जो ज़्यादा प्रभाव है वो छठे भाव पर है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है कि देखिए, आपकी कुंडली में हम बार बार कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट जन्म के समय अच्छी नहीं थी तो शनि आपको नुकसान कर सकता है। आप जन्म के समय प्लेसमेंट कैसे चेक करेंगे इसके बारे में बताते हैं आपको। कुंडली के अंदर एक अष्टक वर्ग का कोना होता है, एक छोटा सा चैप्टर होता है अष्टक वर्ग का, और अष्टक वर्ग का हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल होता है। जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, हम भी हैं, अष्टक वर्ग को ध्यान में रखते हैं। उसके बाद ही हम फलादेश करते हैं कि अष्टक वर्ग में कौन से ग्रह की। अष्टक वर्ग 8 ग्रहों से मिलकर बनता है। पहला होता है लग्न, दूसरा होता है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। 7 ग्रह और 1 लग्न, इनको मिलाकर के अष्टक वर्ग बनता है। राहु केतु को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। आप अपने कुंडली में, अपनी कुंडली का अगर आपके पास टाइम है तो एक एस्ट्रोसेज का ऐप आता है, उसको आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसमें आप उसको ओपन करेंगे तो वो सारी आपसे डिटेल मांगेगा, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका नाम, जन्म कहाँ का हुआ, सारी डिटेल उसमें आप फीड कर दीजिए और कुंडली का जो आपकी कुंडली है वो खोल के आपके सामने आ जाएगी, ओपन हो जाएगी। उसमें सबसे नीचे अष्टक वर्ग आता है। उस अष्टक वर्ग में आप ये देखिए कि शनि जब मीन राशि में जा रहे हैं तो उसके पॉइंट कितने हैं। मैक्सिमम पॉइंट 8 होते हैं और कम से कम पॉइंट 0 होते हैं। 1 पॉइंट कम से कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 8 पॉइंट होते हैं। अगर उस अष्टक वर्ग में आपके शनि को अगर 5 नंबर मिले हैं या 5 से ज़्यादा मिले हैं, आप ये मान के चलिए कि शनि आपको बहुत ही अच्छा लाभ देने वाला है। तो शनि अभी यहाँ 2.5 साल तक बैठेंगे आपके सप्तम भाव में, और 2.5 साल तक शनि की जो 7.5 है या किसी में ढैया है या किसी में शनि का बकरी का प्रभाव है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं अगर आपके पॉइंट 5 हैं उससे ज़्यादा हैं तो शनि का कोई भी ऐसा प्रभाव, शनि बकरी है, नीच का है, अस्त है और या 7.5 है, ढैया है, तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। 5 पॉइंट का मतलब है कि आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। शनि पूर्ण रूप से आपके लिए पॉजिटिव ग्रह बन के आया हुआ है। बेशक वो कुंडली में किसी भी स्थान पर बैठा हो, अस्त हो, पाप ग्रह के साथ बैठा हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट अच्छे होने चाहिए। अगर मानो पॉइंट आपके 4 आते हैं, 4 पॉइंट का मतलब होता है कि आपको शनि सामान्य फल देगा। सामान्य का मतलब न ज़्यादा लाभ देगा न ज़्यादा आपको नुकसान करेगा। और अगर आपके पॉइंट 3 आते हैं, 2 आते हैं या 1 आता है तो शनि आपको परेशानियों में डालेगा, क्योंकि आने वाला समय और भी ज़्यादा ख़राब है आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए। कि अभी तो शनि बकरी हुआ है, बकरी में चेष्टावल बढ़ेगा, वो छठे भाव का प्रभाव भी देगा आपको, पंचम भाव का फल भी आपको देगा, सप्तम का फल भी आपको देगा। लेकिन आने वाले समय में 2.5 साल के बाद जनवरी 2028 में शनि स्थान परिवर्तन करेगा तो नीच के भाव में जाएगा मेष राशि के अंदर। वो शनि आपका अष्टम भाव को नुकसान करेगा। ये अष्टक वर्ग उस समय भी आपके बड़े काम आएगा। अगर आपका शनि की पोजीशन अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छी है और नंबर उसके बहुत अच्छे आ रहे हैं 5, 6, 7, 8, तो आप ये मान के चलिए कि नीच का शनि जब गोचर में जाएगा तो आपको नुकसान नहीं करेगा। और बाकी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब लेस है कि शनि बैठा नौकरी के भाव में, आपको नौकरी दिलाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए। सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना है आप करिए, आपको उसमें भी चांस मिलेगा। आपके लिए स्थान परिवर्तन का योग भी इस समय बन रहा है क्योंकि शनि आपका बकरी हो रहा है और छठे भाव का आपको प्रभाव देगा। देखिए छठा भाव जो हमारा धन त्रिकोण का भाव भी होता है, तो आप शनि कर्म का कारक है, तो व्यापार में, रोजी रोटी में आपको एक बहुत अच्छा परिणाम देगा। ये बहुत अच्छी आपको रिपोर्ट मिलेगी इसकी। तो शनि आपको इस मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। तो पुराना कर्जा, पुरानी बीमारी, दुश्मन सबको दूर करा देगा अपने बकरी समय के अंदर। बात करते हैं कि अगर शनि आपका थोड़ा सा प्रभाव देगा, इसके लिए आपको क्या रेमेडी करना है। देखिए शनि के लिए सबसे बढ़िया है शनि का जाप, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनै नमः। और दूसरी बात होती है गरीबों की सेवा। तो शनि को हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर सेवक का रोल मिला हुआ, सेवक है ये। अगर ये सेवक है तो सेवक बन करके आप किसी की सेवा करेंगे, शनि आपको बहुत लाभ देगा। गरीबों की, मजदूरों की, बेसहारा है, कोई रोगी है, बीमार है, ऐसे लोगों की सेवा करने से शनि हमेशा खुश होता है। तो आप ऐसे लोगों की सेवा करेंगे तो आपको पूरा लाभ शनि के द्वारा प्राप्त होगा। ये कन्या राशि का छोटा सा DNA था। कैसा लगा आपको अपनी राय दें।
और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री राधे।